हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इजी मैथ्स फॉर एनडीए। आई एम उज्जवल कौशिक, योर फ्रेंड। जो भी स्टूडेंट्स एनडीए की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए हमारा चैनल बहुत यूजफुल है, क्योंकि हम क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट साथ में समझते हैं। चलिए आज का क्वेश्चन देखते हैं। इन अ ट्राइंगल एबीसी, टू साइड्स बीसी एंड सीए आर इन द रेशियो 2:1 एंड देयर ऑपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आर इन द रेशियो 3:1। सो वन ऑफ द एंगल ऑफ द ट्राइंगल इज दिस। तो ये यहाँ पे दो पार्ट में क्वेश्चन था, तो पहला पार्ट हम अभी सोल्व कर रहे हैं। तो देखो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट यूज होगा वो प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल से जो हम साइन रूल यूज करते हैं। तो मैं आपको कॉन्सेप्ट समझा देता हूं। चलिए यहाँ पे लिख लेते हैं कॉन्सेप्ट को। इसे मान लेते हैं हमारे पास कोई एक ट्राइंगल है। ठीक है, ये हमारे पास ट्राइंगल है। ये ए बी और सी इस ट्राइंगल की साइड है। तो ये ए वर्टेक्स है, इसके जस्ट सामने वाली साइड को स्मॉल ए से रिप्रेजेंट करते हैं। जो वर्टेक्स बी है उसके बिल्कुल सामने वाली साइड को स्मॉल बी से, और जो सी है वर्टेक्स उसके बिल्कुल सामने वाली साइड को स्मॉल सी से रिप्रेजेंट करते हैं। यानी कि बी सी को स्मॉल ए से, बी ए को स्मॉल सी से और ए सी को स्मॉल बी से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये रूल होता है फिर कि ए अपॉन साइन ए। ठीक है, ए अपॉन साइन ए। ए यानी कि अब ये एंगल है हमारा। ठीक है, तो ये ए एंगल, ये सी एंगल और ये बी एंगल। तो ए अपॉन साइन ए इज इक्वल टू बी अपॉन साइन बी इज इक्वल टू सी अपॉन साइन सी। ये होता है हमारा साइन रूल, और इसी की हेल्प से हम अपने क्वेश्चन को सोल्व करने वाले हैं। चलिए अब अपने क्वेश्चन में चलते हैं। हमें भी एक ट्राइंगल एबीसी गिवन है, तो हम अपना ट्राइंगल बना लेते हैं। ये हमने ले लिया ट्राइंगल ए बी और सी, सॉरी, टू साइड्स बी सी एंड सी ए आर इन द रेशियो 2:1। तो बी सी ए साइड है, तो इसको चलो 2x मान लेते हैं, रेशियो में गिवन है। और उसके बाद सी ए हमें 1x, तो यानी कि ये x। तो ये हमें जो साइड गिवन है ये 2:1 में थी, तो हमने इसको 2x और x मान लिया। ठीक है, उसके बाद एंड देयर अपोजिट कॉरस्पॉन्डिंग एंगल आई 3:1। तो जो इनके कॉरस्पॉन्डिंग अपोजिट एंगल है, तो इसके अपोजिट एंगल ए बनेगा। तो ये कितने रेशियो में? 3:1 के रेशियो में। तो यानी कि इसको कहें हम, तो ये 3y, और इसके अपोजिट एंगल जो ये वाला एंगल है इसको हम कह सकते हैं y। तो ये 3y और y इस रेशियो में। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया? हमें ट्राइंगल गिवन है, ट्राइंगल की बीसी और सी ये दोनों 2:1 में है, तो हमने 2x और x मान लिया। और उनके अपोजिट एंगल, तो बीसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल ए। और एसी के अपोजिट एंगल कौन सा है? एंगल बी। और ये दोनों 3:1 में है, तो इसको 3y मान लिया। बस अब यहां से अगर हम साइन रूल यूज करना चाहें, तो साइन रूल की हेल्प से अब देखो, ए के सामने वाली को स्मॉल ए कहते हैं और बी के सामने वाली को स्मॉल बी कहते हैं। तो यहां से अगर हम फॉर्मूला लगाएं ए अपॉन साइन ए, यानी कि 2x अपॉन साइन 3y, दिस इज इक्वल टू बी की वैल्यू कितनी है यहाँ पे? x अपॉन साइन बी, यानी कि साइन y। ठीक है, अब x और y वाली टर्म को एक साथ कर लो, तो 2x अपॉन एक्स इज इक्वल टू साइन 3y अपॉन साइन y। अब यहां से हम साइन 3x का फॉर्मूला जानते हैं। क्या होता है साइन 3x? साइन 3x होता है 3 साइन x माइनस 4 साइन क्यूब एक्स। बस इसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो x से x कैंसिल हो गया, इसको 2/1 लिख लेंगे। दिस इज इक्वल टू साइन 3y। तो यानी कि 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y अपॉन यहाँ पे आ गया हमारे पास साइन y। ठीक है, अब यहां से हम देखें तो साइन y हमारा कैंसिल आउट हो रहा है। ठीक है, या फिर साइन y को कैंसिल आउट कर लेते हैं, या फिर कैंसिल नहीं करते हैं, इससे हमारे कुछ एंगल्स जो है वो कम होने की प्रोबेबिलिटी होती है, तो हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 साइन y दिस इज इक्वल टू 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y। अब 4 साइन क्यूब y को लेफ्ट हैंड साइड पे ले आइए, या सबको हाँ, इसको लेफ्ट हैंड साइड पे, राइट हैंड साइड पे ले आते हैं। तो ये हो जाएगा 0 इज इक्वल टू 3 साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y, और ये हो जाएगा माइनस का 2 साइन y। तो यहां से अगर आप देखें तो 3 साइन y माइनस का 2 साइन y, तो सिर्फ क्या बच जाएगा हमारे पास? हमारे पास बच जाएगा साइन y। तो यहां से बच जाएगा साइन y माइनस 4 साइन क्यूब y, दिस इज इक्वल टू 0। अब कुछ नहीं करना है, यहां से साइन y को कॉमन ले लीजिए। साइन y को कॉमन ले लेंगे तो 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से दो कंडीशन आ गई, एक तो साइन y इज इक्वल टू 0, एक 1 माइनस 4 साइन स्क्वायर y इज इक्वल टू 0। ठीक है, इसको सोल्व कर लेते हैं। तो 1 इज इक्वल टू 4 साइन स्क्वायर y, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर y, दिस इज इक्वल टू 1/4। तो साइन y की वैल्यू कितनी आ गई? यहाँ से हमारे पास साइन y की वैल्यू कितनी आ गई?
साइन वाई इज इक्वल टू +-1/2। ठीक है, तो अब देखो यहां से तीन वैल्यूज आई है। एक तो साइन की वैल्यू 0 आई है, साइन की वैल्यू साइन वाई इज इक्वल टू साइन 0 ऐसे लिख सकते हैं। तो यहाँ से y की वैल्यू आ गई 0। अब y हमारा एंगल है, अभी देखेंगे। यहाँ से एक साइन y इज इक्वल टू हमारे पास आ रहा है 1/2 और एक साइन y कितना आ रहा है माइनस का 1/2। अब साइन 1/2 कितना होता है, तो यहाँ से आ जाएगा y इज इक्वल टू 30 डिग्री, है ना। साइन 30 की वैल्यू 1/2 होती है। -1/2 किसकी वैल्यू होती है, -1/2 साइन में होती है 210, 210 की वैल्यू की। देखो साइन का ग्राफ ऐसे होता है 0 से 180 तक, यहाँ पे π/2, यहाँ पे पाई। तो पाई से जब आगे जाएंगे, जब जाके नेगेटिव आएगा, तो यानी कि ये वैल्यू होती है 210 की। ठीक है, अब देखो हमें y गिवन क्या था, जो हमने y लिया था, y हमारा नथिंग बट एंगल था ट्राइंगल का, है ना। अब देखो अगर कोई भी ट्राइंगल है, अगर उसका एक एंगल क्या 0 हो सकता है, अगर उसका एक एंगल 0 हो गया तो फिर वो ट्राइंगल ही नहीं रहेगा। तो यानी कि ये वाली कंडीशन डिस्कार्ड हो गई। अब यहां से आया y की वैल्यू 210। अब जो ट्राइंगल होता है उसके तीनों एंगल का सम ही 180 डिग्री होता है। अब इसका तो इकलौता एक ही एंगल 210 यानी कि 180 से बड़ा आ रहा है, तो ये वाली वैल्यू भी डिस्कार्ड हो गई। तो यहाँ से हमारे पास सिर्फ एक ही वैल्यू बची, तो y की वैल्यू कितनी आ गई 30 डिग्री। तो हमारा जो सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 डिग्री इज अवर राइट आंसर। आई होप you are able to understand the video. If you still have any doubt, you can ask to me into the comment box. Thank you very much. Please subscribe to the channel. Be happy.